दातार परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संतरेन, जेह लग भोजल तरना। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संतरेन, जेह लग भोजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन जाओ, भगत एह मन ठहरावे। भलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे समुचे देश अते विदेशों के अंदर जिथे जिथे गुरु प्यार वालियां संगतां गुरु के शब्द की विचार सुनने लई जुड़ बैठियां हन। बई सारियां नूं सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाउंदे हां। कोई रसना खाली ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की लड़ीवार विचार विच अज जिस शब्द की विचार करनी है उदा पाठ सिंह साहिब कोलों श्रवण कर रहे। समय नूं सफल करदे हां, आपां विचार आरंभ करते हाँ। जूं जूं पाठ सुन रहा सी दास तो मन विच ये प्रेरणा आ रही सी कि गुरु प्रथाए गुरु प्रति साडा कैसा निष्ठा ते भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सतगुर पूरा वैद है। वैद शब्द, हकीम शब्द, डॉक्टर शब्द ये तुसी सारे जानते। डॉक्टर को क्यों जाया जाता है, वैद को क्यों जाया जाता है, हकीम को जाने की लोड़ क्यों पैंदी। जदों सानू शरीरक तौर पर कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई मुश्किल बनती है ते असी डॉक्टर कोल जांदे हां। पुराने डॉक्टरां ते हकीमां वैदां विच अज बड़ा फर्क आ। दास ने पुराने वैद देखे, वो बंदे दी नबज देख के, शक्ल देख के दस दिंदे सन भी अज तू आ खादा, अज तैनूं आ तकलीफ है। बीमार नूं दस्सण दी लोड़ ही नहीं सी पैंदी।
ये उन्होंने अनुभव सी, तजर्बा सी। ते जिन्होंने इन्ना तजर्बा सी कि यह वस्तु खाण करके, यह काम कर करके उसनूं तकलीफ हुई है, वो फिर उसका इलाज भी दसते सन। बाणी विच लिखिया, रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुझाण। सियाणा वैद वो है जिहड़ा बीमारी भी लभे तो उसका दारू भी दसे। तो अज दे पावन शब्द के अंदर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पूर्ण वैद के रूप विच सानू साडियां बीमारियां दा कारण भी दसते ने ते नाल ही उन्हां दा इलाज भी दसते ने। ये नहीं कि बीमारी इत्थे दसी जाएगी तो इलाज फिर होर किधरे जाके पूछना नहीं, इत्थे ही सब कुछ है। सतगुर पूरा वैद है। गुरुदेव ने वैद परथाए बहुत सारे शब्द बाणी विच लिखे, जानते तुसी सारे हो। वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बां, भोला वैद न जानी कर करे जे मां। वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछाण। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्य रोगां कान। जित दारू रोग उठे तन सुख वसै आए। रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। ऐसे शब्द तुसी बहुत सुने होंगे, पर अंतरजामी सतगुरु पूर्ण वैद जिन्हां दे दर ते असी आउंदे हां, ये वखरी गल है। कोई किसी भावना नाल आउंदा है, कोई किसी भावना नाल, पर सतगुर पूरा वैद है। अज दे पावन शब्द अंदर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह फरमांदे ने, जिन्हां पीड़ा दे नाल असी पीड़ित हाँ, ਜਿਹੜੇ रोग सानू चंबड़े होए ने, उन्हां रोगां दा इको एक इलाज है। क्योंकि मैं देखता कि अज गुरु के सिख अखवाउण वाले भी बाणी नूं ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते, तो उन्हां दे सवाल उस तरह बने रहिंदे। तो फिर वो अनाड़ी वैद्यां कोलों जाके उहदा इलाज पुछदे ने, वो फिर अपने अपने मतलब तरीके नाल उन्हां नूं उधर तोर देंदे। जिस सतगुरु ने फरमाया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लिया, तथा सर्व रोग का औखद नाम। कल्याण रूप मंगल गुणगाम। हुण जिन्हां दे अंदर ते गुरु दे बचनां प्रति निश्चा है, वो सार्थक ढंग नाल सोचते ने भी जे गुरु साहब ने कहा तो इहदे विच वजन है। पर जेड़े अपनी चतुराई ते सियाणपां विच फसे हुए वो फिर कई तरह के किंतु परंतु सवाल करते ने, जी सारे रोगों का दारू नाम किवें हो सकता। आओ जरा ध्यान दिओ, अज दे पावन शब्द की रहाओ की पंक्ति विच महाराज फरमांदे ने, रब रहा प्रभ सब मैं आपे। हर जप रसना दुख ना व्यापे। हुण पाठ तुसी सुन लिया। गुरुदेव ने फरमाया वाहिगुरु परमेश्वर सारियां विच रब रहा, व्यापक है। पहली गल तो है कि साडा निश्चा है इस गल ते। जे निश्चा होवे तां असी जितने ये लड़ाइयां झगड़े वैर विरोध खड़े करते हैं और अपने लिए आप ही जंजीरां बंधन पैदा करते हैं, इसका कारण यह है कि असी ये गल मनते ही नहीं, कहते जरूर।
साडा निश्चा नहीं हैगा, विश्वास नहीं है। माड़ा जिहा जदों कोई अपना स्वार्थ या मतलब प्रस्ती की बात आती है, असीं सब कुछ भुल जाते। तो गुरु पातशाह कहते भाई पहले तो ये निश्चा करिए कि रब रहा प्रभ सब मैं आपे, रब रहा प्रभ सब मैं आपे, रब रहा प्रभ। इत्थे प्रभ दे भव्य नूं औंकड़ है, नाउन पुलिंग एक वचन है। आख्या वो मेरा वाहिगुरु सारियां विच रब रहा, व्यापक हो रहा। आउंदा है नज़र कईयां नूं नहीं आउंदा। जिन्हां दी आखरां दे उत्ते स्वार्थ दी पट्टी है, उन्हां नूं नहीं नज़र आ सकदा, कदे भी नहीं आ सकदा, क्योंकि उन्हां दी सोच उत्थे तक सीमित है। पर गुरु पातशाह कहते ने ये निश्चा करो, रब रहा प्रभ सब मैं आपे, रब रहा प्रभ सब मैं आपे। हर जप रसना दुख ना व्यापे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, हर जप रसना। हुण मैं अर्थ अपने आप कोई बदलने नहीं, तुसी आप ही कर लो। महाराज ने रहाओ की पंक्ति च कहा कि सब तो पहली गल यह है कि परमात्मा सारियां विच व्यापक है। और जदों अपनी रसना दे नाल उसका जाप जपांगे, उसनूं याद करांगे, ਉਹਦਾ सिमरन करांगे, दुख ना व्यापे। हुण बहुते दुख जिहड़े ने उन्हां दे चंबड़न दा कारण है कोई। पातशाह ने उहदा भी सानू मुढ़ दस दिता भी ये क्यों व्यापदे। क्योंकि असी अपनी जीभ नूं, अपने कन्नां नूं, अपनियां अखां नूं, ये जितने साडे कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे ने इन्हां उत्ते कंट्रोल नहीं करते। ना कंट्रोल करन करके साडी सोच उलार हो जाती है, या असी रसना दे पिछे लग जाने हैं, या असी अखां दे पिछे लग जाने हैं, या असी कन्नां दे पिछे लग। नतीजे वजों असी उधर तुर पैने। जिवें कि धन गुरु अमरदास जी ने बड़ा सुंदर तरीका दसे। आख्या नेत्रो मेरे हो, हुण पढ़िया तो तुसी भी सारिया ने, मैं भी पढ़े, हुण भी पढ़ लवांगे, पर जो इहदा भाव है वह भी समझना। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम्हें जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया, ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। कह नानक गुर प्रसादी बुझिया, जहां वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव्य दृष्ट होई। दिव्य दृष्ट दृष्टि तो है साढ़े को, पर दिव्य दृष्टि जिहड़ी है वो कुछ होर चीज। साढ़े इतिहास में अनेकों ऐसे गुरसिखां का वर्णन है जिन्होंने वाहिगुरु की कृपा नाल, गुरु की कृपा नाल दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। जिन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई उन्होंने पुकार पुकार के कहा, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है।
गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। कई महापुरखों नूं तुसीं जाणदे हो। भाई साहब भाई कन्हैया जी का जिक्र असी बहुत अच्छी तरह करते तो उन्हों की साखी भी जान। अपने अपने सर्कल ते नेड़ विच भी कई ऐसे महापुरख होए ने जिन्हों ने गुरु आशे नूं समझ के सारे जीवां नाल इक्को जिहा प्यार किया ते उन्होंने पुकार पुकार के कहा, लोगा परम न भूलो भाई, लोगा परम न भूलो भाई। परम दे मम्मे नूं सियारी है, हे लोको परम दा शिकार ना होवो। खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक मैं खालक। पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई। हुण थोड़ा जिहा इस गुरु के विचार की रोशनी विच अपने अंदर भी झात मारी। असी कितने मैं मेरी विच फसे हाँ, मेरी तेरी विच फसे हाँ, कितने धड़े कितनियां संप्रदावां, किथे किथे असी उलझ रहे हैं। गुरु आशा सानू नज़र ही नहीं आता, सानू चेते नहीं हैगा। हुण जदों दो धिरां दो धड़े किरपाना कढ़ के एक दूजे के सामने होण, कौन उपदेश करे? उत्थे उत्थे उपदेश नहीं कोई असर करता। भाई ये साडी पीड़ा का एक मेन कारण है। गुरु ग्रंथ साहब कुछ होर कह रहे ने, असी कुछ होर ही करी जाने। मैं कई बारी बेनती की कि उर्दू के विद्वान का कथन है, राह कहीं राही कहीं रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। रस्ता होर है, राही किसी होर पासे तुरिया जाता है, रहबर कुछ होर दस रहे, पर साडा जिहड़ा अमल है वो गलत होने करके सानू ये सब कुछ नज़र ही नहीं आता। गुरु अर्जन देव पातशाह ने शब्द की रहाओ की पंक्ति अंदर फरमाया, ये गल भाई सारे दृढ़ करिए, पकाइए, समझिए कि रब रहा प्रभ सब में आपे, रब रहा प्रभ सब में आपे, रब रहा प्रभ। आज इतने संगत का नियम, पंगत का नियम गुरु घर के अंदर गुरु साहबान ने बख्शिया इसे ते आधारित है। भाई संगत में किसी आने वाले नाल कोई वितकरा ना करो, पंगत विच बैठण वाले नाल कोई वितकरा ना करो, पर सानू झात ते मारनी पवेगी कि असी किथे किथे गलत हो गए, किथे किथे असी अपने गुरु के सिद्धांतां नूं छड्ड बैठे। मैनू भाई साहब भाई जगता जी सेवा पंथी महात्मा की जीवनी पढ़न का अवसर मिले। इन्हां दा नूरपुर थल जेड़े भी कोई उस इलाके के रहने वाले ने भली भांत जानते। इन्हां दा टिकाणा सी, स्थान सी भाई जगता जी। कहते ने एक दिन बरखा हो रही सी, सर्दी की रुत सी, ते कुछ मुसलमान लोग वीर उस टिकाणे दे बाहर जिहड़ा छज्जा वधिया होया सी उहदे थल्ले बरखा तो बचन लई खड़े होए सन, पर बरखा बड़ी जोर दी पै रही सी ते उन्हां नूं ठंड भी बड़ी लग रही सी। ते बाबा जगता जी ने पूछा, भाई तुसी कौन हो? कहन लगे, महाराज असी हलाल खोर हाँ, हलाल खोर।
कहने लगे देखो हराम खोर बिस्तरियां में बैठे ने, हलाल खोर बाहर बैठे। अंदर आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। उन्होंने मंजे ढा दिते, बिस्तरे बिछा दिते, उन्होंने रात कटी गई। हुण बाबा जी नूं पता सी भी जिहड़े डेरे दे लोग ने वो इन्हां दे वरते हुए बिस्तरियां नूं वरतना नहीं पसंद करते। सारी तरह के लोग हुंदे ने नेड़े तेड़े। बाबा जी कहन लगे भाई सर्दियां दी रुत है, ये बिस्तरे भी नाल ही ले जाओ। हुण इहो जी दृष्टि वाले मनुख भी साडे इतिहास विच गुरु घर विच मौजूद ने, पर साडी वो दृष्टि नहीं है। असी तो एक संप्रदा दूजी संप्रदा तो प्रसाद नहीं लेना पसंद करते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल करनी सांझ पाउणी बड़ी तकलीफ मनते। ते गुरु साहब की कह रहे, रब रहा प्रभ सब में आपे, रब रहा प्रभ सब में आपे। मैं बार बार तुहानू पढ़न की खेचल क्यों देना, एक बारी भी कह के काम चल सकता, पर यह गल गुरु पातशाह कहते ने रब रहा प्रभ सब मैं आपे, गल सानू समझ में आ जाए। आ सारे झेड़े झगड़े पार्टियां बाजियां एक दूजे उत्ते जो कुछ असी कस रहे हैं खत्म, पर एक कोई कारण है क्यों नहीं असी मनते, क्योंकि अंदर एक अग लगी हुई। वो अग ईरखा की भी है, तृष्णा की भी है। महाराज कहते हैं उस अग नूं शांत करने वास्ते ज्यों ज्यों उन्होंने वधाओगे वो बढ़ेगी। तो वो घटाने का तरीका यह है कि हर जप रसना दुख ना बेआपे, हर जप रसना दुख ना बेआपे। ये जिहड़ी ईर्खा की अग है, ये जिहड़ी तृष्णा की अग है, जिहड़ी सानू साड़ रही है, जिहदे करके असी कमले होए फिरदे हैं, शदाई होए फिरदे। महाराज कहते ने अपनी रसना नाल उस हरि का जप जपो, तुहानू ये पीड़ा छड़ जाएगी, ये दुख तुहाडे गलों ले जाएगा। हुण गुरु ने बीमारी का कारण भी दस दिता है, तो उसकी दवाई भी दस दी। फिर असी करते क्यों आ, लो वह भी कारण सुन लो। असी आने माता लई, पिता लई, पुत्रां लई, भरावां लई, इस्त्री लई करते। महाराज ने जरा विचार के देखो, मात पिता सुत साथ न माया, ना मां ना प्यो ना पुत्र ते ना माया दे होर जितने रूप हैं, साथ दे तथे नूं सिहारी है। इन्हां ने कोई साथ नहीं देना, इन्हां ने संगी नहीं बनना, इन्हां ने सब साडा खेड़ा छड़ देना, किसी ने नहीं आना। पढ़ो कदे बन पातशाह ने सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरया, कोई जाने कमन इहा जगमीत। कोई जाने, कोई लखां करोड़ां विचों जानता है कि मेरा असल मित्र कौन है। तुसीं आखोगे फिर की होवेगा। पातशाह कहने जिस होए कृपाल, सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत। रीत का मतलब है उहदे जीवन जीवन का तरीका, जिन्हों असी वे ऑफ लाइफ कहने। उन्होंने जिंदगी जीवन का तरीका ही बदल जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उहदे विच कोई स्वार्थ वाली बात नहीं रहेगी। इस वास्ते महाराज कहते हैं भाई इस गल नूं समझो, समझ के इहदे उत्ते अमल करन दा यतन करो।
आम तौर पर असी यो ही कहने जी की करिए, बच्चों को पालना हैगा, इं करना पैना है, करना पैना। पर महाराज की कह रहे ने, मात पिता सुत साथ न माया, मात पिता सुत साथ न माया। जिन्हों ये समझ आ गई वो फिर गलत तरीके नाल कमाई नहीं करेगा। बड़े भगत कबीर जी को पूछ के वेखो, वो बड़िया सीधियां गल्लां करते। मन मेरे भूले कपट न कीजै, मन मेरे भूले कपट न कीजै। अंत न बेरा तेरे जी पै लीजै, अंत न बेरा तेरे जी पै लीजै। भाई जे गुरु के घर में आए हाँ, इत्थे तो यही पढ़ाई कराई जाती। कईयां नूं ये नहीं चंगी लगनी, कईयां नूं चंगी लग जाएगी। जिन्होंने चंगी लग जाएगी उन्होंने जीवन का तरीका निर्मल हो जाएगा। बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुतदारा पै आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। ये नहीं आख्या किरत ना करो। मैं बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालियां दा जीवन जिहड़ा दूजा भाग छप के आया, मैं पढ़ रहा सी। ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा कि एक पटवारी साहब अपने अफसर कानूगो साहब नूं लैके नाल बाबा जी नूं फतेह करन चले गए, मिलने चले गए। फतेह बुला के बैठ के आदे बाबा जी ये साडे कानूगो साहब ने, ये बहुत ही वधिया मनुख ने। हुण उन्हां दा मतैहत है, उन्हां दी सिफत कर रहा, ठीक है। कहने लगे जी किसी के घरों पानी तक नहीं पीते। बाबा जी सुनते रहे, कहने लगे भाई पानी पूनी ते चाह चू तो पी लेनी चाहिए, पर लहू नहीं पीना चाहिए। पानी चाह तो असी एक दूजे को मिलते हैं, पी पू लेने, पी लेना चाहिए, पर लहू नहीं पीना चाहिए लोग। उस वेले तो उन्होंने बहुत भैड़ा लगे। भाई मैं तो क्या सी, मेरे अफसर ने बड़े चंगे ने, बाबा जी ने बिल्कुल ही ला दी। 5-7 दिन तो वो सोचते रहे। जदों बंदा विचार करता फिर समझ आ जाती। फिर आए, फिर आके व्याख्या करन लगे भाई साडा मतलब ये है कि आ जी रिश्वत लैनी या गलत तरीके ना कमाई करनी, ये नहीं करनी चाहिए। हुण वो अफसर साहब कहने लगे जी बाबा जी मैं तो नहीं करनी चाहता, पर उपरले कराउंदे ने। कहते भाई उपरले अपना लेखा देणगे, तुसीं अपना देना। जिदण ये गल समझ में आ गई, मन मेरे भूले कपट न कीजै, मन मेरे भूले कपट न कीजै। अंत न बेरा तेरे जी पै लीजै, अंत न बेरा तेरे जी पै लीजै। फिर होर खोलिया, जिन्हां वास्ते तुसीं ये सब कुछ करते हो, कहते छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियों न पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की न जपै सवेरा। भुलेखे दूर कर दिते मेरे गुरु ने। आख्या जिन्होंने तुसी अपने मित्र सज्जन प्यारे समझ के सब कुछ कर रहे हो ना, उन्हों की असलीयत ये है, मात पिता सुत साथ न माया, मात पिता सुत साथ न माया। मात पिता सुत साथ
साध संग सब दुख मिटाया, साध संग सब दुख मिटाया। आख्या गुरु की संगत विच आके गुरु के उपदेश नूं सुन के जिहड़े मन लैणगे उन्हां दा सारा दुख, इत्थे कलैक्टिव नाउन है, सारा दुख मिट जाएगा। भाव किसी तरह का दुख भी नहीं रहेगा। ये जिहड़ियां असीं अपनियां उक्तियां जुगतियां दलीलां दे के अपने आप नूं बरी करन दा यतन करदे हां ना, इहदी लोड़ भी नहीं पवे। गल तां ये मनण वाली है कि जिन्हां लई असीं जो कुछ करदे हां उन्हां ने साथ नहीं देना। इसलिए पातशाह ने टोडी राग विच 700 अंक ते शब्द लिखिया, कोई जाने कमन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। मात पिता भणता सुध बंदप इष्ट मीत्यर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी अंत को न सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया, हा हा करत बेहानी अबद ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा, संग न चाल्यो इनमें कछुए ऊठ सिधायो नंगा। जे हुण भी अखां ना खुलन फिर साडी बदकिस्मती है। गुरु ने तो कोई भुलेखा नहीं रहने दिता। मारे फिर सुख कौन कित्थों मिलेगा, तो असली मित्र कित्थों मिलेगा। आख्या हर के संत, वो संत नहीं जिहड़े ठगियां मारन वाले, वो संत नहीं जिन्हां ने पहरावा संतां वाला कीता ते विचों कुछ होर ही निकल आउंदा। हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाइए नानक इया सुख। आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए। भाई इहो जे गुरु प्यारियां दी संगत, और जदों तुसी गुरु कोल आउंदे हो, वो इत्थे बैठे ने सब गुरु प्यारे, बड़ियां बड़ियां उच्चियां रूहां बैठियां ने। तो गुरुदेव ने सानू साडे दुखां दा कारण भी दस दिता और उन्हां दुखां दा इलाज भी दस दिता। आख्या असीं समझदे हां कि मां प्यो पुत्र इस्त्री साडे साथी ने, पर गुरुदेव कहंदे ने नहीं, ये साडा भुलेखा। मात पिता सुत साथ न माया, मात पिता सुत साथ न माया। कईयां ने गुरु की गल सुन के मन लेनी है, कईयां ने आखना जी तो कहते ही रहते। दोवें अवस्था के लोग मिलणगे। कुछ कहेंगे गुरु साहब ने जो किया बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। इसे नूं कहंदे ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। उन्होंने गुरु की भेंट हो गई, पर जिन्हों ने सिर्फ यही धारणा धारी भी असी आना है, मत्था टेकना है, प्रसाद कराना है, परिक्रमा करनी है, बस ठीक हो जाएगा काम। गुरु की गल नहीं सुन। भाई साहब कहते ने आओ कुछ देर बैठो, सुनो, वध बैठ सकते हो वध बैठो, सुनो। सुनांगे तो फिर कन्ना विच वो ज्ञान पहुंचे। आ जिहड़ा ज्ञान विचारिया जा रहा है ये तां ही हिरदे तक पहुंचेगा। जे असी सिर्फ दिखावे मात्र फॉर्मैलिटी मात्र आए गए, बड़े लोग मैं देखे जदों लंघदे ने दूरों ही मत्था टेक के बस बाहर चले। गुरु की गल सुननी नहीं, बैठना नहीं, समझना नहीं। तो जेड़े समझणगे उन्होंने फिर ये दुख मिट जाए। वो फिर अपनी रसना द्वारा उठत बैठत
सोवत ध्याइए मार्ग चलत हरे हर गाइए। फिर महाराज कहते ने तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया। हुण एक अखर नूं समझना पवे। तिखा दा मतलब है प्यास, तिखा दा मतलब है तृष्णा। इन्हां पदार्थां दी तृष्णा दी भुख इन्हें सानू तपाया होया। ये हर वेले सानू टिकण नहीं दे। तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया शीतल भय हर हर जस जापिया। ज्यों ज्यों हरि दा जस हरि दी कीर्ति कीती, जापिया दा मतलब जपिया, उच्चारण किया, बस फिर शीतलता आ गई। इसलिए महाराज ने कहा भाई पदार्थां नाल ना मेरी ना तुहाडी किसी दी तृष्णा नहीं बुझनी, करी जाओ कट्ठे जिन्ने मर्जी करी। ये तृष्णा नहीं शांत होंदी, साहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पाप। जिन्ना कुछ मिल गया वो तो आंदा है तो हुण मेरा हो गया। असी छोटे होंदे एक साखी सुनाया करते स, हुण ते साखियां दा टाइम भी नहीं, तो गुरु की बाणी नाल ही गल समझ जाती, पर वो है बड़ियां सिक्ख्यादायक। कहते किसी बंदे ने महात्मा दी संतां दी संगत की, ते संत कहन लगे मंग बई की मंगना है। आंदा जी तुहानू पता ही है गृहस्थी बंदियां नूं ते माया मुया ही चाहिदी हुंदी है। कहते अच्छा। उन्होंने 4 मोमबत्तियां दे दी। आंदे 4 दिशावां हन, ए मोमबत्ती जगा के तुरेगा, जिथे ये बुझ जाएगी उत्थे धरती पट्टी, तेरा काम बन जाएगा। उत्थे पहुंचा। ये समझाउण दा तरीका है। असी वाल की खल लाउण लग जाने जी, किन्ने कहा जी, कित्थों कहा जी, किवें कहा। जे समझ आ गई तो गल बन जाए। पैसे पूछे उत्तों देखे, कहना चल ये तो हुण अपने हो गए, इत्थे ते निशानी लाओ, चलो दूजे पास। दूजे पासे तुरिया, उत्थे रुपए पैसे की बजाय सोना चांदी मिल गया। उत्थे फिर वो भी कहता भी अपने हो गए। फिर तीजे पासे तुरिया, उत्थे सोना चांदी हीरे मिल गए, कहता है भी अपने हो गए। चौथा महात्मा ने कहा सी ये मोमबत्ती ना जगाई, उधर ना जाई। आंदा इधर को खास चीज होनी जी महात्मा ने मेरे तो लुको के रख ली, बचन मनते ही नहीं। चौथी मोमबत्ती भी जगा के तुर पे, जिथे वो भुजी कहते धरती पट्टी। एक दरवाजा जहा देखा, खोलिया ते अगे एक बंदा चक्की पी रहा सी। चक्की आंदा आजा आजा आजा, मैं तेरी उड़ीक ही कर रहा सा। उन्हें चक्की का मुन्ना उहदे हथ फड़ाया, कहना हुण तू पी, मैं चलदा गया। मैं भी तेरे वांगू महात्मा की संगत की, उन्होंने मैनू सिक्ख्या दी, पर मैं मनी कोई नहीं। बस यही हालत साडी। पातशाह कह रहे ने साडे दुखों का कारण है ये कि तिखा भूख बहुत तपत व्यापिया शीतल भय हर हर जस जापिया। इस तृष्णा नू होर किसी तरीके नाल नहीं बुझा सकते। कर लो कट्ठे जिन्ने मर्जी कर, पर गुरुदेव ने कोई फैसला दिता, तृष्णा बुझे हर के नाम, तृष्णा बुझे हर के नाम। मेरे पीछे बैठे वीर जी बूझे पढ़ रहे हैं, मैं इहदे खिलाफ पढ़ा। मैं ना भी ध्यान दो, उत्थे बूझे नहीं है, बूझे, क्योंकि तृष्णा नू अग नाल तुलना देती है। बूझण का मतलब हुंदा समझना जानना, बुझे का मतलब बुझ जाना। ये जिहड़ी तृष्णा की अग है, इनू होर कोई तरीका नहीं बुझा सकता। ये तां परमेश्वर के नाम जपण नाल ही बुझ सकती। ते किवें बुझेगी वो भी नाल दस्सिया। महासंतोख होवे गुर बचनी, महासंतोख होवे गुर बचनी।
महासंतोख। महासंतोख एक मजबूरी का संतोख हुंदा, एक महासंतोख हुंदा। ऐन तृष्णा तृप्त हो गई, भाई कुछ चाहिए नहीं जी, उन्हें सब कुछ दिता है, ठीक आनंद है। ते प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान, प्रभ स्यों लागे। तो महाराज फरमांदे ने तिखा भूख बहु तप्त व्यापया, शीतल भय हर हर जस जापया। जूं जूं वागुरू दा सिमरन कीता, जूं जूं वागुरू दी नेड़ता हासिल होई, जूं जूं वागुरू दे गुणां दा पता लगा, शीतल भय हर हर जस जापया। हुण मैं अपने कोलों कोई अर्थ मरोड़ तरोड़ के करन दा आदी नहीं, मैं तो कहना तुसीं आप समझो। घर जाके फिर पढ़िया जे, 2 बारी पढ़िया जे, 3 बारी पढ़िया जे। जे ते गल पक्की समझ विच आ जाए तो फिर टिक जाओ, फिर अगले दिन फिर पुछो, फिर पुछो, फिर पुछो, फिर पुछी जाओ। इउं तो डॉक्टर भी तंग आ जाता है, वैद भी तंग आ जाता है भी तू दवाई तो खांदा नहीं, परहेज तो करदा नहीं, फिर आ जाना। महाराज ने दस दिता भी आ है कारण, तिखा भूख बहु तपत व्यापया, शीतल भय हर हर जस जापे। कोट जतन संतोख न पाया। इत्थे कोट दे टैंके नूं सियारी है, इहदा अर्थ है करोड़। होर करोड़ां ही यतन कीते, कर्म कांड कीते, बड़े पापड़ वेले, संतोख आया ही नहीं, मन नूं तसली आई नहीं। कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर हर गुण गाया। हुण गुरु पातशाह दवाई दे रहे ने, तरीका दस रहे ने, करना सानू पैना है। हुण जदों दी ये वादी पै गई जी, बस जी तुसीं मेरे लिए अरदास कर दो, क्यों तू आप ना कर, तू ही मैनूं दापड़ा दे दो जी, मेरे सिर ते हथ रख दो ना, भाई तू आप कर, मैं भी करांगा अपने लिए, तू भी कर अपने लिए, अरदास कर। महाराज दे कहे ते अमल करिए। ते गुरुदेव कहते ने कोट जतन संतोख न पाया, कोट जतन संतोख न पाया। मन तृप्ताना हर गुण गाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया। मेरा एक अजीज है पानीपत, किसी वेले उहदा हथ तंग सी, सेवा बड़ी करदा गुरु घर, जिथे भी कोई समागम होवे उन्हें लंगर बनाउण दी सेवा कर। चलो नाम की लेना, कई बारी नाम लैण नाल होर होमे वधना खतरा है। तो मैं एक दिन उहदे घर प्रशादा छक रहा सी, आंदा बाबा जी कोई किरत विरत चंगी नहीं बनती। मैं कहा दसवंध कढ़िया करो, कहंदा 7 वचन। मैं फिर 6 महीने साल बाद मिलिया, मैं कहा सुनाओ जी हुण की हाल चाल है। आंदे हुण ते शाम नूं कहना पैंदा वागुरू हुण ना गाहक भेजी, बहु हो गया, बहु हो गया। वो सारे हैदराबादी ने उन्होंने बोली इस तरह है, वो कहते हुण ते शाम नूं कहना पैंदा वागुरू हुण बहु हो गया, हुण ना भेजी कोई गाहक। लै ये तो एक अवस्था है, जदों असी गुरु के बचना ते भरोसा करांगे फिर संतोख आ जाएगा। कोट जतन संतोख न पाया, कोट जतन संतोख न पाया। मन तृप्ताना हर गुण गाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया।
आओ फिर चौथे पद विच अखीरले पद विच महाराज कहते ने अरदास करो, मैं भी करदा तुसी भी करो, ते अपने अपने लई ये मंग मंगो वाहिगुरु कोलों, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालक, देहो भगत प्रभ अंतरजामी। हुण इत्थे प्रभ संबोधन है, हे अंतरजामी प्रभु देह भगत। इनू बड़ी प्रॉब्लम है, असी होड़ा करके बोलते हाँ, जदों के हावड़ा नहीं बनता, ये हाए नू औंकड़ है, ये लघु मात्र है। तुसीं आंदे फिर किवें बोलीए? ये बोलण की टकनीक यह है कि जिहड़ी लां है उसनूं थोड़ा लमका दिओ। देह औंकड़ बोलिया गया, देह भगत प्रभ अंतरजामी। हे अंतरजामी प्रभु, होर बड़ा कुछ तुसीं देता, हुण अपनी भगती का दान भी दिओ, क्योंकि भगत दे तत्ते नूं सियारी है। नानक की बेनंती स्वामी, नानक की बेनंती स्वामी। आम तौर पर जिथे नानक का मुक्ता हुंदा है उत्थे रुकण लई कहा जाता, पर इत्थे मुक्ता होने के बावजूद नहीं रुकना, क्योंकि इहदे नाल की आ गया। जदों का के की कहो कह आ जाएगा, फिर उसनूं अगले अखर ना जोड़ के बोलना है। देहो भगत प्रभ अंतरजामी, देहो भगत प्रभ अंतरजामी। नानक की बेनंती स्वामी, नानक की बेनंती स्वामी। ताते गुरसिख माई पाई, दसां नौआं दी किरत करो, दसवंध कढो, नितनेम करया करो। जेड़ा गुरसिख नितनेम करेगा, दसवंध कढेगा, उहदे घर विच कारोबार कदे कोई घाट नहीं रही। ये गुरुआं ने मत दिती है, सारा इतिहास पढ़ के देख। आ जितनी कार भेट आउंदी सी, दसवंध आउंदा सी, ये गुरु के लंगर ते, गुरु की इमारत ते, होर चंगे कारजां ते, जिथे जिथे भी कोई गुरु सवारे प्रबंधक ने, मैं किसी की विशेष वडियाई नहीं करता, पर उत्थे उन्होंने उस संगत की माया नूं किधरे को हॉस्पिटल खोल दिता है, किधरे स्कूल खोलिया है, उन्होंने सफल कर रहे हैं। पर जिथे आपो धापी ते झगड़े लड़ाइयां ने, उत्थे वेल ही नहीं कहने भी असीं इहनूं खर्चीए किहड़े पासे कर। गुरु पातशाह ने सानू रोग भी दस दिता है, उहदा इलाज भी दस दिता है, फिर असीं अमल ना करिए तो कसूर साडा है, गुरु वालों कोई कसर। समा हो रहा है तो अखीर विच फिर पातशाह का यह रहाओ का उपदेश दान कर। रब रहा प्रभ सब में आपे, रब रहा प्रभ सब में आपे। हर जप रसना दुख न व्यापे, हर जप रसना दुख न व्यापे। ना ये कोई अंग्रेजी है, ना कोई फारसी है, ना अरबी है, ना कोई संस्कृत है। भाई कोई आखे जी मैंने तो समझ ही नहीं आई। यह बहुत ही सरल भाषा में गुरु पातशाह ने कृपा की। जो भाई गुरदास जी गए ना बनारस, तो पंडितां ने वेख्या भी इन्हां दी गल दा असर बड़ा हो रहा। राजा भी गुरु का सिख बन गया। वो कट्ठे होके आए, कहते राजा ने असीं इन्हां नाल कुछ विचार करनी है। कहते दसो। भाई साहब ने पूछा, कहते जी जो मर्जी कर लो। उन्होंने सवाल किया, भाई साहब ये 4 वेद 27 सिमरतियां 18 पुराण खट शास्त्र मौजूद ने, गुरु ग्रंथ साहब की लौड़ क्यों पई? भाई साहब ने जवाब दिता, आख्या
आ जिन्हां ग्रंथां दा तुसीं नाम लिया ज्ञान उन्हां विच भी है, पर वो है खूह दा पानी। वो संस्कृत भाषा विच है ते तुसीं संस्कृत भाषा अपने तो बिना किसी नूं पढ़न नहीं देंदे। वो खूह दा पानी, जिहदे खेत में खूह होवेगा उहदे खेत नूं सिंजेगा। ते ये बाबे नानक ने कलयुगी जीवां ते किरपा कीती। ये बाणी मींह दा पानी है, ये जिथे भी बरसेगा निहाल निहाल। भाव ये तुहाडी मेरी समझ विच आउण वाली बात है। इहनूं फिर घर जाके पढ़िओ, फिर 2 बारी पढ़िओ, 3 बारी पढ़िओ, समझ आ जाएगी। बाबा पूरा वैद है, उन्हें साडी बीमारी भी समझ ली, उहदा इलाज भी दस दिता है। हुण करना तो सानूं पवेगा। जे असीं करांगे कुछ नहीं तो सिर्फ ये कही जावांगे जी बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, फिर इहदा इलाज भी कोई नहीं। खिमा कर, डॉक्टरां कोल भी कोई नहीं, चले जाओ बाबे नानक कोल दा इलाज है, पर सानू बाबे दी गल मननी पवेगी। तां ही गुरु रामदास जी ने कहा, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। लो साध संगत, एक गुरु पातशाह ने बख्शिश की थी। एक दिन सीसगंज साहब 3 दिन इत्थे ये सेवा बख्शी है। सेवा करदियां कोई भुल कोई चुक होई है मेरी है, क्योंकि भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। मेरी भुल जान के खिमा करियो ते मेरे लिए अरदास करियो भी जो कुछ मैं तुहानू गुरु के शब्द की विचार करदियां कहा ये मेरे जीवन का अंग बन जाए, मैं आप भी ये ते अमल करा। सेवादार जी कह रहे सन, जदों थोड़ा जिहा आनंद आउण लगदा तुसीं छुट्टी कर दिंदे हो। मैं कहा भी ये भी हुक्म अंदर है, मैं तो गुरु का सेवक हाँ। ते कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जां खिंचे तो जाओ। जिथे वह हुक्म हुंदा है उत्थे सेवा करने लई तैयार ते हाजिर हो जाना। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी, असीस दिओ, गुरु अगे सिफारिश करियो। सच्चे पातशाह